नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में आपको बताने वाले हैं कि श्री महाराज जी से जुड़े हुए ये 4 स्वप्न कैसे आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं 4 ऐसे दिव्य स्वप्न जिसमें कि श्री महाराज जी के बहुत अद्भुत संकेत आपके अग्रिम भविष्य के लिए छिपे हुए हैं। तो आज के इस क्रमांक को बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत। चारों स्वप्न आप अवश्य सुनिएगा क्योंकि हर स्वप्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को और चर्चा कर लेते हैं ऐसे ही 4 दिव्य स्वप्नों के ऊपर। पहले स्वप्न के अंतर्गत यदि आप ये बहुत ही स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं कि श्री महाराज जी आपको स्वप्न में कोई फल यदि प्रदान कर रहे हैं प्रसाद स्वरूप में, तो समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराज जी के द्वारा प्रसाद स्वरूप में दिए जाने वाला फल कुछ भी हो, चाहे कोई भी फल हो। उदाहरण के तौर पर यदि महाराज जी को आप देख रहे हैं कि स्वप्न में आपको एक सेब प्रसाद के तौर पर आपको प्रदान कर रहे हैं, आप इस स्वप्न का अर्थ यह समझ लीजिएगा कि अभी जिस भी काम में आपने अपने हाथ डाले हुए हैं उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। श्री महाराज जी का आशीर्वाद आपके उस काम पर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना हुआ है और महाराज जी की इच्छा अनुसार ही आपके उस काम में, उस उक्त काम में आपको पूरी तरह से सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो कि किसी बड़ी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर ऐसे में महाराज जी का ये दिव्य स्वप्न आपको यदि दिख जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपका भाग्यवर्धन होने वाला है। निश्चित तौर पर आपकी सफलता के नए मार्ग महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार प्रशस्त होने वाले हैं। तो ये था पहला स्वप्न। बात करते हैं महाराज जी से संबंधित दूसरे ऐसे दिव्य स्वप्न के बारे में। दूसरे स्वप्न के अंतर्गत यदि आप यह स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं कि श्री महाराज जी किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी मुद्रा में श्री महाराज जी को जाप करते हुए, पाठ करते हुए, भजन कीर्तन आदि करते हुए देखते हैं तो इसका सटीक प्रत्युत्तर यह है कि जो भी मंत्र महाराज जी के द्वारा जाप किया जा रहा है, जो भी भजन श्री महाराज जी के द्वारा गायन किया जा रहा है या चालीसा पाठ किया जा रहा है, श्री महाराज जी की इच्छा है कि आप भी अपने जीवन में उस उक्त पाठ को, उस उक्त भजन को, उस उक्त मंत्र को अपने जीवन में शामिल करें क्योंकि आपके जीवन में आपको उक्त भजन, मंत्र या चालीसा के द्वारा ही सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में आपने स्वप्न में देखा कि श्री महाराज जी श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसका प्रत्यक्ष अर्थ यही है कि श्री महाराज जी भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को अपनाएं। आपको श्री हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यदि महाराज जी जाप कर रहे हैं तो वो जाप आपको भी अपने जीवन में शामिल करना है, जो कि महाराज जी की शिक्षा अनुरूप भी है। महाराज जी कहते भी हैं कि श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहिए, अर्थात आपको महाराज जी जो भी पाठ करते हुए स्वप्न में दिखें उसे जीवन में अपनाइएगा। निश्चित तौर पर आपको अवश्य उस कार्य में सफलता मिलेगी जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उस दिव्य स्वप्न की, जो कि यदि महाराज जी से संबंधित आप अपने सपने में देखते हैं तो आइए बात कर लेते हैं उस पर। तीसरा स्वप्न बहुत सारे अनन्य दर्शकों ने हमारे पास प्रेषित किया है कि बहुत से लोगों को यह स्वप्न आता है कि श्री महाराज जी का कंबल दिखाई देता है। महाराज जी कई बार स्वप्न में नहीं दिखाई देते, लेकिन महाराज जी द्वारा ओढ़े जाने वाला कंबल बहुत से लोगों के स्वप्न में आता है। तो जब यदि आपको श्री महाराज जी के कंबल के दर्शन हो जाते हैं तो इसके 2 बहुत बड़े आशय हैं। पहला आशय तो यह है कि महाराज जी का जो अनन्य कंबल है वो महाराज जी का ही प्रतीक है। पहला अर्थ तो यह बनता है कि श्री महाराज जी आपको अपने दर्शन हेतु अपने धाम में बुलाना चाह रहे हैं, तो आप महाराज जी के अनन्य धाम में श्री महाराज जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्री कैंची धाम आश्रम है, वृंदावन आश्रम है, ऋषिकेश आश्रम है, तो जहां पर भी जो भी आपके नजदीक महाराज जी से संबंधित आश्रम हो वहां पर आप महाराज जी के दर्शन अवश्य करें। महाराज जी स्वयं आपको बुलाते हैं। दूसरा इसका अर्थ होता है कि यदि श्री महाराज जी के कंबल के दर्शन हुए हैं तो आप एक काम अवश्य करिएगा कि श्री महाराज जी का छवि चित्र, विग्रह अगर आपने अपने
ग्रह स्थान पर अभी तक नहीं स्थापित किया है, नहीं विराजित किया है, तो अवश्य आप श्री महाराज जी के छवि चित्र को प्राप्त करें और महाराज जी को अपने घर पर अवश्य विराजमान कराएं। इसका दूसरा अर्थ यह है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है कि महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त हो, महाराज जी चाहते हैं आपको अपने सानिध्य में लेना, इसलिए भी ये स्वप्न बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा उन लोगों को आता है जो महाराज जी से बहुत घनिष्ठ अपना स्वभाव रखते हैं, महाराज जी से जुड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं चौथे उस दिव्य स्वप्न की। बहुत से लोगों को यह स्वप्न आता है कि महाराज जी को भोग लगाते हुए देखते हैं या महाराज जी को भोजन करते हुए देखते हैं। इसका क्या आशय है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी आ रहा था। अब इस प्रश्न का आप जान लीजिए क्या प्रत्युत्तर है, बहुत सटीक उत्तर क्या है इसका। यदि आप देखते हैं कि महाराज जी भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कि महाराज जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से श्री महाराज जी को भोजन प्रसाद भोग में प्रदान किया गया है, उसी तरीके से आप जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जो भी भोजन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भोजन अवश्य कराएं। महाराज जी की अद्भुत शिक्षा इसी के अनुरूप है कि जरूरतमंद को, भूखे को भोजन कराने के बाद जो आपको और उस अनन्य भक्त को तृप्ति मिलती है, उसकी भूख तृप्त हो जाती है और आपको हृदय में बड़ी खुशी होती है कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति की सहायता की गई। इसीलिए इस स्वप्न का सबसे सटीक प्रत्युत्तर यही है। तो इसीलिए महाराज जी स्वप्न के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जरूरतमंदों की सहायता आपने अवश्य करनी है। जो भी आपको अपने जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जो कि भोजन के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, भोजन के लिए बहुत व्याकुल हैं, तो ऐसे लोगों की आप सहायता अवश्य करें, उन्हें भोग अवश्य लगाएं। महाराज जी को इससे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये थे आज के वो दिव्य स्वप्न जो कि महाराज जी से संबंधित थे। अगर इनमें से किसी भी स्वप्न का आप दर्शन कर रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस प्रकार आप उस स्वप्न का अर्थ अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।